सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे पूरी आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी संस्कृत पुस्तक का 8वां पाठ, जिसका नाम है अव्ययाः। अव्ययाः अव्ययाः क्या होते हैं बच्चों? आपको समझने के लिए बहुत ही आसान एक ऊपर आपको एक वार्तालाप दिया गया है, जिसको आप पढ़िए। ये है, मनुष्य जो हर स्थिति में एक समान रहे वे संत कहलाते हैं। ठीक है। शब्द परिवार में ऐसे शब्द अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। इसके पढ़ने पर आपको ये समझ में आया होगा बच्चा कि ऐसे शब्द जिनमें किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कभी बदलते नहीं हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है। जिनमें कभी कोई अंतर नहीं पड़ता, कभी भी कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अब आओ इसकी परिभाषा को हम समझें। बच्चों, इसकी परिभाषा है, लिंग, विभक्ति, वचन, लकार या पुरुष के कारण जिन शब्दों में किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अव्यय कहते हैं। बच्चों, ना तो जिसका लिंग बदले, ना जिसमें कोई विभक्ति लगे। विभक्ति यानी कि बच्चों कारक। ठीक है। कारक के अनुसार भी उसमें कोई परिवर्तन ना हो। वचन भी ना बदले। जिसका लकार, संस्कृत में लकार कहते हैं और हिंदी में उसे बोलते हैं काल। ठीक है। काल के अनुसार भी जिसमें कोई अंतर ना आए। अच्छा, पुरुष के अनुसार भी जिसमें कोई अंतर ना आए, उसे कहते हैं अव्यय। यानी कि बच्चों, ऐसे शब्द जो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है। इसको समझने के लिए हम वाक्य समझते हैं। सह बालकः न अस्ति। ठीक है। अर्थ हुआ, वह बालक नहीं है। नहीं, तो नहीं यानी कि इसको संस्कृत में कहेंगे बच्चों न। तो न जो है बच्चों, ये अव्यय है। ठीक। इसके बाद दूसरा वाक्य है, सा कन्या न अस्ति। वह कन्या नहीं है। देखो, चाहे लड़के के लिए बोला, चाहे लड़की के लिए बोला, न में, नहीं में कोई अंतर नहीं आया। तो बच्चों, न जो है ये क्या है? अव्यय। अच्छा, सामने वाले दो वाक्य और दिए हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। ते बालकाः न सन्ति। वे बालक नहीं हैं। वे सब बालक नहीं हैं। ठीक। अनेक आ गया, इसमें बहुवचन आ गया। दूसरा, तत् फलम न अस्ति। वह फल नहीं है। यहाँ पे नपुंसकलिंग आ गया। कहने का मतलब बच्चों, न तो लिंग के अनुसार कोई बदलाव आया, न वचन के अनुसार कोई बदलाव आया, न जो है वो हर लिंग में, हर वचन में सेम रहा। ठीक है। तो इसे कहेंगे बच्चों अव्यय। ठीक। अब नीचे जो है ये इनके कुछ इन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी दिए गए हैं। सभी वाक्यों में न जो है वो एक समान है, अतः एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्दों को स्थान बोधक, काल बोधक और प्रश्न बोधक 3 भागों में बांटा जाता है। ये बच्चों आपको हिंदी के व्याकरण में आएगा, तब आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाओगे। ठीक है। 3 तरह से इसको बांटते हैं। साधारण अर्थों में बता दूं, स्थान बोधक मतलब जब किसी जगह के बारे में हम बात करते हैं। काल बोधक समय के बारे में जब हम बात करें। स्थान के बारे में जब हम बोलते हैं ना, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, तो ये बच्चे स्थानवाचक अव्यय हो जाते हैं। और काल बोधक होते हैं समय, जैसे शाम को, सुबह, अभी अभी, ये सब जो समय का बोध करवाते हैं। प्रश्नवाचक, सवाल करने के लिए, प्रश्न करने के लिए हमेशा जिन भी अव्ययों का हम प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी बच्चों हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब इसकी कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं। पढ़ेंगे बच्चों। सह बालकः न अस्ति। वह बालक नहीं है। आम सा बालिका अस्ति। हाँ, आम का मतलब होता है हाँ। हाँ, वह बालिका है। ठीक है। तो बच्चों, न और आम ये दोनों अव्यय हैं। आप लोगों को ये अव्यय जो हैं बच्चे, इनको अपनी कॉपी में लिखना है, इनके अर्थ के साथ। ठीक है। और इसको याद करना है, तभी आपको ध्यान में रहेगा कि अव्यय क्या होते हैं और उनके अर्थ क्या हैं। अगला पढ़ेंगे। अत्र वृक्षः अस्ति। यहाँ पेड़ है। तो अत्र का मतलब हुआ यहाँ, तो ये भी क्या है बच्चों? अव्यय। रामः श्यामः च वदतः। राम और श्याम बोलते हैं। बच्चों, च जो है वो और के लिए आया, और ये भी क्या है? अव्यय है। ठीक। इसके बाद है,
अद्य अवकाशः अस्ति, आज अवकाश है, आज छुट्टी है। तो आज भी अद्य भी हुआ अव्यय। सदा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, हमेशा सच बोलो। तो बच्चों सदा भी क्या हो गया, अव्यय। ठीक। फलम अधः अस्ति, फल नीचे है, अधः का मतलब नीचे, और ये भी क्या हुआ, अव्यय। पुष्पाणि ऊपरी सन्ति, फूल ऊपर हैं। ठीक है, ऊपरी ये भी क्या हुआ, अव्यय हुआ, इसका मतलब ऊपर। कच्छपः शनै शनै चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो शनै शनै भी क्या हुआ बच्चों, अव्यय। शशकः तीव्रम धावति, खरगोश तेज दौड़ता है। तो तीव्रम भी क्या हुआ बच्चों, अव्यय। अब यहाँ पर आगे आपकी किताब में बच्चों, आपके दूसरे पाठ के दूसरे पेज पर ये आपको एक शब्दकोश दिया है। इसमें बहुत सारे आपको अव्यय दिए हैं। ये शब्दार्थ दिया है बच्चों, इसलिए इसमें अव्यय के अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको सिर्फ अव्यय को अच्छी तरह याद करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर इन जो अव्यय हैं उनको मैंने बच्चों अंडरलाइन कर दिया है। तो आपको इनको अंडरलाइन किए हुए जो अव्यय हैं इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और अर्थ के साथ लिखना है, इसको याद करना है, क्योंकि आगे आगामी परीक्षा में आपको वाक्य में प्रयोग करना आएगा, तो आपको इसके अर्थ पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आप इसका अभ्यास अपने आप करोगे। अभ्यास आप करके रखोगे, मुझे आप भेजोगे, फिर मैं देखूंगी, और उसके बाद अगर मुझे लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा है तभी मैं आपको अभ्यास खुद करके भेजूंगी। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।